अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिग्निफिकेंट रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में विच इज़ द डिसीजन ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान टू रिस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज़। और यहाँ पर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस डील इज़ ब्रोकर्ड बाय चाइना। तो ये दो अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो इसलिए बिकॉज दीज डेवलपमेंट्स कुड हैव फार रीचिंग implications for the Middle East and also for the global geopolitical landscape. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस डील के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फॉर चाइना, ईरान एंड सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो फॉर द अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ लाइक लेबनान, सीरिया एंड यमन, जहाँ पे इन कंट्रीज़ की प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। And we'll also discuss some potential implications for the region and we'll also see कि इस डील की कामयाबी में इन कंट्रीज़ को कौन से ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं and how this deal is a setback to the interests of United States. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये डील इस डील का साइन होना और इसको ब्रोकर करना बाय चाइना ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है। लेकिन अभी इसकी कामयाबी के हवाले से काफ़ी अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस की जा रही है। लेकिन अगर ये डील वाकई मटीरियलाइज हो जाती है तो ऑब्वियसली इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे फॉर दी कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस डील की वजह से इन कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो द डील कुड लीड टू इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज़, जिसकी वजह से इन्हें ये फ़ायदा होगा कि इट विल मेक देम एबल टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज़ एंड रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, यानी कि जब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इससे इनकी इकोनॉमीज़ डाइवर्सिफाई होंगी, यानी देयर इकोनॉमीज़ विल नॉट बी सोली रिलायंट ऑन दी एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल। और क्योंकि अगर हम ईरान की पोजीशन को देखें या सऊदी अरेबिया की पोजीशन को देखें तो उनकी इकोनॉमीज़ काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन दी ऑयल एक्सपोर्ट्स। और अगर कोई फ्यूचर में ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शंस लगाए जाएं तो इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा ऑन द इकोनॉमीज़ ऑफ दीज कंट्रीज़। तो उसके लिए इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इकोनॉमीज़ को डाइवर्सिफाई किया जाए। और अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो दिस कुड हेल्प these countries to diversify their economies and reduce their reliance on oil exports. Additionally, इस डील का इस रीजन के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इट विल लीड टू रीजनल स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस टेंशंस इन द रीजन, जिससे ऑब्वियसली अगेन तमाम रीजनल कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पर अगर हम चाइना के हवाले से बात करें कि उसके लिए ये डील किस तरह फ़ायदेमंद है तो वी कैन से कि इट इज़ अ कंप्लीट विन फॉर चाइना। वो इसलिए क्योंकि इस डील की कामयाबी से ये बात साबित होती है कि किस तरह मिडल ईस्ट के रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और यूएस डोमिनेंस रिड्यूस होती जा रही है। सो चाइना इज़ क्लियरली चैलेंजिंग द अमेरिकन डोमिनेंस इन द रीजन ऑफ मिडल ईस्ट। और चाइना का इन दो मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में ये डील ब्रोकर करना इस बात को साबित करता है कि हाउ चाइना हैज़ स्ट्रॉन्ग ties with these major oil supplying countries of the Middle East region। तो ये इस बात को सजेस्ट करता है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इज़ एक्सपेंडिंग इन द रीजन ऑफ मिडल ईस्ट। और यहाँ पर चाइना को एक तो इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, दूसरा ये चाइना की डिप्लोमेसी के हवाले से जो बढ़तरी है उसको साबित करता है, एंड थर्डली चाइना को ये
फ़ायदा होता है कि चाइना विल बी एबल टू सिक्योर इट्स ऑयल इम्पोर्ट्स। सो अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो अगेन चाइना विल इमर्ज एज अ मेजर ग्लोबल पावर which will definitely challenge the US interests. और अगर यहाँ पर ये बात की जाए कि हाउ दिस डील कुड बी सीन एज अ सेटबैक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, तो ऑब्वियसली यूएस अपने आप को एक ग्लोबल पावर कहता है, सुपर पावर कहता है। स्टिल इट वाज नॉट एबल टू मेंटेन पीस बिटवीन टू मेजर रीजनल कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट, बावजूद इसके कि अमेरिकन डोमिनेंस रही है काफ़ी अरसे तक इस रीजन में, लेकिन उसके बावजूद यूएस वाज नॉट एबल टू ब्रिंग और इस्टेब्लिश पीस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। और ये वो टाइम है जब यूएस ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच डिप्लोमेटिक टाइज़ को फॉर्मली इस्टेब्लिश कर लिया जाए। सो यूएस इज़ मेकिंग एफर्ट्स एंड ट्राइंग टू डू दैट, बट उससे पहले ही मिडल ईस्ट में ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो जाती है जिसमें चाइना का एक मेजर रोल हमारे सामने आता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ अ सेटबैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और साथ ही यूएस ऑब्वियसली एक तरह से इस बात पर बिलीव करता है इन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये यूएस के हक़ में ये बात है ही नहीं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच ताल्लुकात बेहतर हों। और अभी तक जो यूएस के इंटरेस्ट हैं इन द रीजन ऑफ मिडल ईस्ट, उसके पीछे जो यूएस की पॉलिसी थी वो ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया को एक दूसरे से दूर रखना और उनकी राइवलरी को भड़काए रखना, ताकि ये दोनों स्टेट्स करीब ना आ सकें और जो मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे। एंड एज अ रिज़ल्ट अगर इंस्टेबिलिटी बरकरार रहती है तो उसकी वजह से सऊदी अरेबिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। सो अगर ये इशू रिज़ॉल्व हो जाता है और ईरान और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक टाइज़ बेहतर हो जाते हैं तो it will make it difficult for the United States to pursue its interest in the region। और इसके नतीजे में जो यूएस का इन्फ्लुएंस है, जो अमेरिकन डोमिनेंस है इन द रीजन, वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आएगी ओवर द टाइम। इसके अलावा रीजन के लिए दूसरे इम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि दिस डील कुड लीड टू अ रीअलाइनमेंट ऑफ अलायंसेस विद कंट्रीज़ लाइक लेबनान, सीरिया एंड यमन। एज़ अ रिज़ल्ट इन कंट्रीज़ के जो हालात हैं वो हमें बेहतर होते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि लेबनान, सीरिया या यमन, इन कंट्रीज़ में इन सऊदी अरेबिया और ईरान की प्रॉक्सी वॉर है और वहाँ पे इनके अपोजिंग इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये रीजन काफ़ी अनस्टेबल है। तो अगर इन दो कंट्रीज़ के बीच में पीस कायम हो जाता है तो देयर विल बी रिडक्शन इन द टेंशंस एंड दिस कुड लीड टू अ मोर स्टेबल मिडल ईस्ट, जो कि सबके हक में ये बात जाएगी, बिकॉज इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमीज़ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज़। मोर ओवर अगर हम इन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प दीज कंट्रीज़ टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज़ एंड इंक्रीज़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि अल्टीमेटली सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि इस डील की कामयाबी में कौन से मेजर ऑब्स्टिकल्स फेस किए जा सकते हैं, तो वैसे तो ऑब्वियसली वी नो कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में काफ़ी शार्प डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और उनकी राइवलरी है वो काफ़ी डेकेड से चल रही है, तो उसको एकदम से ख़त्म करना इज़ नॉट रियली पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ये बात जानना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है कि जब ये डील की बात हो रही होगी और जब ये टॉक्स जारी थी इन कंट्रीज़ के बीच में, तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई सॉल्यूशन की तरफ जाने की बात ज़रूर की गई होगी,
या राइवलरी को ख़त्म करने की बात ज़रूर की गई होगी, या फिर यमन में, सीरिया में जो इनकी प्रॉक्सीज़ ऑपरेट कर रही हैं उनको ख़त्म करने की बात ज़रूर की गई होगी इन कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन अगर एक मेजर ऑब्स्टिकल की बात करें तो वो है ईरान का इंटरेस्ट इन परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा कि ईरान acquire करे न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज थ्रेटेंड बाय द आइडिया ऑफ ईरान एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि ये ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए थ्रेट है बल्कि जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ये एक मेजर थ्रेट है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। ऑलराइट, सो अगर ईरान अपना ये इंटरेस्ट और इस पे न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने में अपना काम जारी रखता है तो दिस कुड प्रूव टू बी अ मेजर ऑब्स्टिकल इन द सक्सेस ऑफ दिस डील। और इसी बात को, इसी पॉइंट को ऑब्वियसली यूएस अपने इंटरेस्ट के लिए भी एक्सप्लॉइट कर सकता है ताकि वो इस डील को कामयाब होने से रोक सके। सो बेसिकली दिस इशू हैज़ द पोटेंशियल ऑफ डीरेलिंग द डील। मज़ीद अगर हम ये देखें कि यूएस के इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में किस तरह हर्ट हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये होगा कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है इन मिडल ईस्ट वो वीक हो जाएगा, विच विल make it difficult for the United States to pursue its strategic goals. इसके अलावा अगर रीजन में, मिडल ईस्ट में रीअलाइनमेंट ऑफ अलायंसेस होती है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट ये होगा कि देयर विल बी द लिमिट टू द यूएस एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। वैसे भी अगर हम सऊदी अरेबिया और यूएस के ताल्लुकात की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एरा स्टार्ट हुआ है तो इनके रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंड हैं। अगर हम पिछले साल की कुछ डेवलपमेंट्स की बात करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि जैसे लास्ट ईयर यूएस ने ये काफ़ी एफ़र्ट्स किए कि किसी तरह सऊदी अरेबिया को कन्विंस किया जाए कि वो ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाए ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम हों। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि किस तरह ओपेक प्लस कंट्रीज़ ये डिसाइड करते हैं कि दे विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ी रहें और स्टेबल रहें। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ओपेक प्लस में जो दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, एक सऊदी अरेबिया एंड दूसरा रशिया, तो ये डिसीजन इन दोनों का था। यानी कि एक तरह से सऊदी अरब ने यूएस के डिमांड्स को या उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए रशिया के साथ एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया। एंड दिस वाज ऑब्वियसली अ मेजर सेटबैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि इस मिडल ईस्ट रीजन में सऊदी अरेबिया को यूनाइटेड स्टेट्स का एक मेजर और ट्रेडिशनल एलाय समझा जाता है। तो अगर इस रीजन के दो मेजर प्लेयर्स ईरान और सऊदी अरेबिया के ऊपर यूएस का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है तो ऑब्वियसली that would potentially limit the access of US to the resources in this region and key strategic locations. और यहाँ पर obviously एक setback US को ये भी है in the context of China, वो इस तरह से क्योंकि एक तो इस डील का होना और ऊपर से अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो इससे चाइना को ये फ़ायदा होगा कि वो उसकी रेपुटेशन को काफ़ी मजबूत करेगा एज अ ग्लोबल सुपर पावर। और साथ ही इससे चाइना को ये फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। और इफ़ दिस डील बिकम सक्सेसफुल तो China will be able to secure its oil imports, यानी it will attain the energy security. So that's why it's a big win for China and a big loss for the United States. So इस development से हम ये conclusion drive कर सकते हैं कि
सऊदी अरेबिया और ईरान का डिप्लोमेटिक टाइज़ को रिस्टोर करना और इस डील में चाइना का एक मेजर रोल प्ले करना could have significant implications for the Middle East and for the global geopolitical landscape, क्योंकि इस डिसीजन से और इस डील से ना सिर्फ इस रीजन में पीस आएगा बल्कि इन कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे. ऑल्सो इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन दीज कंट्रीज़, जिससे ऑब्वियसली इन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ भी इम्प्रूव होंगी और जो सिटीजन्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी बेहतर हो सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ वन मेजर इशू, दैट इज़ ईरान्स एम्बिशन ऑफ परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स. तो ये एक मेजर ऑब्स्टिकल के तौर पर सामने आ सकता है और इस इम्पॉर्टेंट डील को डीरेल कर सकता है. Okay, so let's end this video here. If you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.